चीन में एक बड़ी प्राचीन कथा है कि एक सम्राट का एक ही बेटा था। वो बेटा मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कह दिया हार करके हम कुछ कर ना सकेंगे, बचेगा नहीं, बचना असंभव है। बीमारी ऐसी थी कि कोई इलाज नहीं था। दिन दो दिन की बात थी, कभी भी मर जाएगा। तो बाप रात भर जाग के बैठा रहा। विदा देने की बात ही थी, आंख से आंसू बहते रहे, बैठा रहा। कोई 3 बजे करीब रात को झपकी लग गई बाप को। बैठे बैठे झपकी लगी तो एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसका वो मालिक है। उसके 12 बेटे, बड़े सुंदर युवा, कुशल, बुद्धिमान, महारथी, योद्धा। उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में। खूब धन का अंबार है, कोई सीमा नहीं। वो चक्रवर्ती है, सारे जगत पर उसका साम्राज्य। ऐसा सपना देखता था, तभी बेटा मर गया। पत्नी धार मार के रो उठी। उसकी आंख खुली, चौंका, एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्योंकि अभी अभी एक दूसरा राज्य था, 12 बेटे थे, बड़ा धन था, वो सब चला गया और इधर ये बेटा मर गया। लेकिन वो ठगासा रह गया। उसकी पत्नी ने समझा कि कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि बेटे से उसका बड़ा लगाव था। एक आंसू नहीं आ रहा आंख में। बेटा जिंदा था तो रोता था उसके लिए, बेटा मर गया तो रो नहीं रहा बाप। पत्नी ने उसे हिलाया और कहा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, रोते क्यों नहीं? उसने कहा किस किस के लिए रो, 12 आदि थे वो मर गए, बड़ा साम्राज्य था वो चला गया, उनके लिए रो कि इसके लिए रो? अब मैं सोच रहा हूं कि किस किस के लिए रो। जैसे 12 गए वैसे 13 गए। बात समाप्त हो गई। उसने कहा कि वो भी एक सपना था, ये भी एक सपना है। क्योंकि जब उस सपने को देख रहा था तो इस बेटे को बिल्कुल भूल गया था। ये राज तू सब भूल गए थे। अब वो सपना टूट गया तो तुम याद आ गए हो। आज रात फिर सो जाऊंगा, फिर तुम भूल जाओगे। तो जो आता जाता है, अभी है अभी नहीं है, अब दोनों ही गए। अब मैं सपने से जागा, अब किसी सपने में ना रमूंगा।